नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की बांग्लादेश में हुई गिरफ्तारी पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि हम बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोड़ के प्रवक्ता श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने पर काफी चिंतित हैं। यह घटना बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों के बाद सामने आई है। अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को लूटा गया, इसी के साथ उनके मंदिरों में चोरी, तोड़फोड़ और उनके देवताओं को अपवित्र करने के कई दर्ज मामले सामने आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से अपनी मांग रख रहे थे। बयान में आगे कहा गया है कि हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में लाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए रामदास अठावले ने सुझाव दिया कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकते हैं या उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करना चाहिए। अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम पद पर जारी सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने फैसला कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे इस फैसले से खुश नहीं हैं और उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इतनी सीटें जीती हैं कि वह भी नहीं मानेगी। उन्होंने शिंदे को सलाह देते हुए आगे कहा कि मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे आना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने 4 कदम पीछे लिए थे। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनना चाहिए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जरूर सोचेंगे। महायुति को शिंदे और उनके 57 विधायकों की जरूरत है। महायुति गठबंधन को जल्द ही इस पर कोई फैसला लेना होगा और समझौता भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय नहीं मिल रहा। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। पूरी गलती सरकार की है। सर्वे एक बार हो चुका था तो फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? अखिलेश यादव ने कहा कि वो सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सर्वे करने वाली टीम के पीछे जो नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने पूछा कि क्या सर्वे की टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, इन पर कार्रवाई हुई क्या? देश आज 26 नवंबर को संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान तालकटोरा स्टेडियम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में पिछले 3000 साल से जो भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग गरीब की बात करता है उसका माइक बंद हो जाता है। जब माइक बंद हुआ तो बहुत सारे लोग आए और मुझसे कहा कि जाएं और बैठ जाएं। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। जितना चाहो माइक बंद कर लो, जो बोलना है बोलूंगा। यहाँ पीछे रोहित वेमुला की फोटो है। वह बोलना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज छीन ली गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में एक संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि हम संविधान दिवस के बारे में बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों, विशेष रूप से एक पार्टी ने बार बार संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही संविधान को तोड़ने की कोशिश की गई। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ जश्न नहीं मनाते हैं, हमें चुनौतियों को भी समझना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं, लेकिन केवल ऊपरी तौर पर
अंदर ही अंदर वे इसे कमजोर कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोकतंत्र बचाने के लिए सभी अल्पसंख्यक आगे आए। यही वजह है कि हम पीएम मोदी को रोकने में सक्षम हुए। आज उनकी सरकार बहुमत की नहीं बल्कि अल्पमत की सरकार है। पीएम मोदी की सरकार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन से खड़ी है। अगर कोई समर्थन वापस लेता है तो यह सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की हार का असर अब इंडिया गठबंधन पर भी दिखने लगा है। इसका संकेत देते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी को एक कमजोर नेता बताया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में इच्छा अनुसार नतीजे पाने में विफल रही है। हमें कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन तो है लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका और परिणाम प्राप्त न करने में कांग्रेस की ओर से बड़ी विफलता है। आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और इसे मजबूत बनाने के लिए एक नेता की जरूरत है। अब नेता कौन हो सकता है, यही मूल प्रश्न है। कांग्रेस ने यह कर दिखाया है। सभी प्रयोग किए गए लेकिन वे विफल रहे हैं। सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से अहंकार त्यागने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक के चेहरे के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बार बार हार के बावजूद वे अपना अहंकार क्यों नहीं त्याग रहे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं। केवल वही बीजेपी के लिए मौत की घंटी बजा सकती हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता मार्च कर इस्लामाबाद में स्थित डी चौक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में पीटीआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच श्रीनगर हाईवे पर एक वाहन की चपेट में आने से 4 रेंजरों की मौत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 4 रेंजर्स की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द ही पहचान कर सजा देने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि उन्होंने पुलिस कर्मियों और रेंजर्स पर हो रहे हमले की निंदा की है। साथ ही कहा कि पुलिस और रेंजर्स को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। प्रधानमंत्री ने पीटीआई के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के चटगांव में बीते दिन सोमवार को इस्कॉन पुंडरिक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी दौरान पीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं बीती देर रात को हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में एक विशाल मशाल रैली निकाली। इस बीच गौर करने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाग के हमले के समय पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें इन हमलों की गंभीरता को उजागर करती हैं। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया कि किसान नेता सरदार जगजीत सिंह टल्लेवाल को केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार ने संयुक्त ऑपरेशन कर हिरासत में ले लिया है। पीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जगजीत सिंह टल्लेवाल ने किसानों की मांगों के पक्ष में 26 नवंबर को यानी आज आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया था। सरवन सिंह पंढेर ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हमारे पास जो सूचना है उसमें केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार ने संयुक्त ऑपरेशन कर उनकी ट्रॉली को तोड़ा और लगभग 2:30 बजे उठाकर ले गए, लेकिन किधर लेकर गए इसको लेकर कोई सूचना नहीं है। सरवन सिंह पंढेर ने मांग की कि डल्लेवाल को रिहा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 दिसंबर से दिल्ली कूच करने का ऐलान हाल ही में किया था।
सरवन सिंह पंढेर ने कहा था कि सरकार की स्थिति को देखते हुए दोनों मोर्चों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि 18 जनवरी के बाद से सरकार के साथ कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर नवीन पटनायक की पार्टी पीजेडी ने आरोप लगाया है कि विधेयक लाने से पहले मुस्लिमों से इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया गया। पार्टी ने विधेयक वापस लेने की मांग करते हुए रविवार 24 नवंबर को ओडिशा में एक रैली भी निकाली, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने विधेयक वापस लेने की मांग के नारे लगाए। उनका दावा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से समुदाय के बीच सद्भाव प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों ने खुदरा के जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया है कि हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लिया जाए और संसद में कोई भी संशोधन पेश किए जाने से पहले हितधारकों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श किया जाए। हम अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मामले में न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपके कार्यालय पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा पीजेडी के राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान ने कहा कि यह वक्फ की स्वायत्तता के लिए हानिकारक है और इस तरह के प्रावधान पूर्वाग्रह, पक्षपात और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कमजोर करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने शिंदे से कहा कि जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें। शिंदे के साथ राजभवन में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के लिए महायुति की पसंद पर सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक नेता ने दावा किया है कि मराठा समुदाय चाहता है कि शिंदे शीर्ष पद पर बने रहें। पीटीआई के मुताबिक शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के मद्देनजर यह भी वांछनीय है कि शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं में अब तक इस बात पर आम सहमति नहीं बन पाई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री पर जारी सस्पेंस के बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। ना तो एकनाथ शिंदे और ना ही अजीत पवार अपनी अपनी पार्टियों के बारे में फैसला कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के बारे में फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। अमित शाह और मोदी जी तय करते हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या करना है। ये दोनों पार्टियां, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, भाजपा की गुलाम हैं। वे भाजपा की उपकंपनी है। मोदी जी और शाह जी जो भी कहेंगे उन्हें उसका पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा पर सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिले के एसपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि सारे वीडियो फुटेज हैं कि पुलिस गोली चला रही है, कहीं हवा से गोली आकर लग गई क्या? आप हत्याओं को दबा रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि आप सांसद पर बात कर रहे हैं जो कि वहाँ मौजूद भी नहीं थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान पर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आई है, जिस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सांसद तो उस समय संभल में मौजूद भी नहीं थे। आपको बता दें कि संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर आंजने कुमार सिंह ने बताया कि हिंसा के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनकी पहचान नईम, बिलाल और नौमान के रूप में हुई है। वहीं चौथे की पहचान अभी तक प्रशासन ने नहीं बताई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।